पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने दावा किया कि कई सीटें जो है छीन ली गई और चुनाव जो है प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। यानी कोमल, आप साफ तौर पर यह समझ सकती हैं कि यहां पर ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने 100 सीटों से ज्यादा की यहां पर गड़बड़ी की है। देखिए, ममता बनर्जी की मुश्किलें इस वक्त जो है वो कई ज्यादा बढ़ी हुई है। ममता बनर्जी की टेंशन जो है वो कई ज्यादा बढ़ी है। चुनाव परिणाम के आने के बाद, मतगणना के परिणाम के आने के बाद ममता बनर्जी जिस तरीके से घबराई हुई हैं, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि वो काउंटिंग सेंटर के अंदर तक पहुंच गए और वो कहीं ना कहीं अपनी हार को यहाँ पर स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं। देखिए, 15 साल तक सत्ता में रहना और उसके बाद इतना बड़ा बदलाव, सत्ता से उनका भार हो जाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका तो लगा है। और साफ तौर पर देखिए अंकुर, किस तरीके के बयान यहाँ सामने आए थे कि ममता बनर्जी ने साफ बोल दिया है कि मंत्री पद से जो है इस्तीफा नहीं दूंगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। कोमल, साफ तौर पर आपने जो बताया कि 15 साल का कार्यकाल रहा है ममता बनर्जी का, उसके बाद धक्का लगना तो चलिए लाजमी है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर ये जाहिर करती हैं कि अब पश्चिम बंगाल की जनता को बदलाव की जरूरत थी और बदलाव के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने एक साथ मिलकर कदम उठाया और बदलाव अब आ चुका है। लेकिन ममता ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट और ईवीएम प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी गठित की है, यानी खुद ही उन्होंने एक कमेटी बना ली और ममता इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। बीजेपी का कहना है कि जनता ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह जनादेश कबूल नहीं किया जाएगा। ये जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता का नहीं है, ये बीजेपी का है। और चुनाव नतीजों में बीजेपी को जो बढ़त मिली है, राज्य में अब सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार बनने की तैयारी में है और बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में जो है मजबूत सरकार बनाई है। शुभेंदु अधिकारी की यहाँ पर मैं बात करूं, शुभेंदु अधिकारी ने दोनों सीटें जो है, दोनों तरफ से जो सीटें से लड़ा था, चाहे भवानीपुर की बात करूं, वो कहीं ना कहीं उसमें ममता बनर्जी की टक्कर दिखाई जा रही थी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उनका 15 साल का संघर्ष है वो इस बार रंग लाता हुआ दिखा है। 15 साल की उनकी मेहनत जो है वो इस बार जो है नतीजे सामने आए, उसके बाद वो रंग लाती हुई दिखी है। किस तरीके का जश्न का माहौल हमने देखा, जश्न का माहौल लगातार सामने आ रहा था और इस बीच ममता बनर्जी की टेंशन जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। देखिए, साफ तौर पर यहाँ ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से है और बीजेपी की अगर केंद्र की बात करूं तो बीजेपी की सरकार 2014 में जाकर बनी है और 2014 से 26 की बात करें तो 12 साल हुआ है, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी को तो 15 साल हो गए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को 12 साल की सत्ता में आई हुई सरकार पर ज्यादा भरोसा है, जबकि 15 साल की बनी बनाई सरकार जो थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता दीदी की जो सरकार थी, उस पर से भरोसा हट गया है। लेकिन टीएमसी अब भी अपने हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। क्या ममता बनर्जी ये तस्वीरें नहीं देख पा रही जो बंगाल की जनता जो है खुशियां मनाती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर लोग बाग खुश होकर अपनी बाइकें लेकर बीजेपी का झंडा लेकर हाथ में निकल रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कोमल कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह और पार्टी नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि साफ तौर पर यहाँ पर अमित शाह कल यानी कि 7 तारीख को पश्चिम बंगाल जाएंगे। लेकिन कोमल, यहाँ पर 7 तारीख को जो है बहुत मुख्य रूप से देखा जा रहा है। मुख्य रूप से इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि कल यानी कि 7 तारीख को ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा और सबको तो पता ही है कि ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन संविधान के अनुसार अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो 7 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उनको वो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में किसको उम्मीदवार माना जा रहा है? देखिए, अभी तक जो है इस पे सस्पेंस बरकरार है। लगातार कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उतार सकते हैं और कई अन्य चेहरों पर भी जो है दावा किया जा रहा है। लेकिन अंकुर, अभी देखिए सस्पेंस अभी बरकरार है और इसका जो है इसकी घोषणा जो है जल्द ही बीजेपी के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल, अब पूरा पश्चिम बंगाल जो है राजनीतिक बदलाव के नए दौर में जो है कोमल वो पहुंच चुका है। यहाँ पर जो है अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इतना संवेदनशील राज्य है, इतना संवेदनशील मुद्दा है। अब आप यूँ समझिए कि पश्चिम बंगाल की चुनाव को लेकर जो है अमेरिका में उसकी जो तालियां बजाई गई, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो आकर प्रधानमंत्री मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनको बधाई देते हैं। यानी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साबित कर देती हैं कि
साफ तौर पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता देखिए दी कहीं ना जाती हैं। कहीं देखिए सब दर्शा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ रोड शो करा तो कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाई। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश करी, जनता के लिए इतने सारे जो है घोषणा पत्र में योजनाएं निकाली। लेकिन तो कोमल यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता को साफ तौर पर ये लगता है कि अब बीजेपी जो है बदलाव लेकर आएगी, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक यही मान रही हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हमें जो है बंगाल की जनता निकाल सकती है, हमें बंगाल की जनता निकाल ही नहीं सकती, हमें बंगाल की जनता इतना प्रेम करती है, प्यार करती है। और यहाँ पर ममता बनर्जी सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर 100 सीटों का घपला किया है। और ये 100 सीटों का आंकड़ा ममता बनर्जी ने इसीलिए बोला क्योंकि रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 207 की जो बढ़त मिली थी और टीएमसी जो है 80-90 में जो सिमट कर रह गई थी। अगर यहाँ पर बात करें कि रुझानों में अगर 100-110 का अगर हेर फेर भी हो जाता कोमल, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल जाती। लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं। वो साफ तौर पर जो है वोट चोरी के आरोप लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि इस बार जो है चुनाव में धांधली हुई है। जी, यहाँ पर धांधली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ममता बनर्जी के साथ हिंसा करने की कोशिश की, उनके साथ जो है गलत बर्ताव करने की कोशिश की, उनके जो लोग हैं टीएमसी के लोग हैं उनको मारा गया, धमकाया गया, सीसीटीवी वीडियोस डाउन करी गई, सीसीटीवी फुटेज गिराई गई। और लेकिन बंगाल के जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है इलेक्शन ऑफिसर से बात करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो यानी ममता बनर्जी तो झूठ बोल रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि आज वो है जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी यानी एफआईआर करेंगी। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है।